कृष्णा जी। राधा वल्लभ से राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधु संतों से सुना है कि जन्म जन्म साधना के बाद भी भगवान को पाना बहुत कठिन है, किंतु मैंने आपकी वाणी से सुना है कि नहीं, गुरु ऐसी आज्ञा पे चलने पे। ऐसी ऐसी बात नहीं है। आपकी चाल कैसी है? बस एक आदमी हल जोत रहा था, तो एक आदमी यात्रा कर रहा था, तो उसे स्टेशन जाना था, तो स्टेशन वहां से 15 किलोमीटर दूर होगा। तो पूछा, भाई स्टेशन कितनी दूर है? 15 किलोमीटर दूर है। तो उनका कितनी देर में पहुंच जाएंगे? वो चुप रहा। कितनी देर में पहुंच जाएंगे? वो चुप रहा। अब उसने दौड़ लगाई कि जो बोल ही नहीं रहा है, हमें 15 किलोमीटर जाना है, तो उसने समय घोषित कर दिया, आप 1.5 घंटा में पहुंच जाएंगे, आप 2 घंटा। चाल देख ली ना? बोले अब क्यों बोला? बोले तुम्हारी चाल देख ली। तो यदि तुम्हारी चाल है जन्म जन्मांतर वाली, तो भगवान जन्म जन्मांतर में मिलेंगे। तुम्हारी चाल है इसी जन्म में मिलने वाली, तो इसी जन्म में मिल जाएंगे। तुम्हारी चाल हो जाए इसी क्षण में मिलने वाली, तो इसी क्षण में भगवान मिल जाएंगे। हमारी चाल क्या है? हमारी चाल क्या है भगवान के प्रति? हमारा समर्पण क्या है भगवान के प्रति? इसके लिए जन्म जन्मांतर की जरूरत नहीं, इसके लिए व्याकुलता की जरूरत है। यदि एक दृष्टांत में आता है, एक संत बरगद के नीचे भजन कर रहे थे और एक पीपल के नीचे भजन कर रहे थे। नारद जी वहां से निकले, तो बरगद के नीचे संत जो भजन कर रहे थे, उन्होंने दंडवत किया और कहा, आप तो भगवान के पास आते जाते हैं, कभी हमारी चर्चा चलाना और पूछना कि हमें भगवान कब मिलेंगे। ठीक ऐसा ही प्रश्न पीपल के वृक्ष वाले ने भी किया कि आप भगवान के दर्शन करते हैं, तो हमें भगवान के दर्शन कब होंगे? तो नारद जी ने जाके भगवान से पूछा, तो कहा बरगद के वृक्ष वाले के नीचे जो संत भजन कर रहे हैं, उनको इसी जन्म में मिलेंगे, और पीपल के वृक्ष के नीचे जो भजन कर रहे हैं, उनका भजन ऐसा है कि जितने पीपल के पत्ते हैं उतनी बार उनको जन्म लेना पड़ेगा, तब हमारा दर्शन होगा। नारद जी आके बोले, तो बरगद वृक्ष वाले को बोले कि भगवान ने कहा इसी जन्म में दर्शन होगा। वो बड़े आनंदित हो गए। अब वो ये सुनने के लिए आए कि पीपल के वृक्ष वाले के संत को क्या कहते। तो उनका, भाई आपके लिए तो भगवान ने कहा है कि जितने पीपल के पत्ते इतनी बार जन्म लेंगे तब आपको दर्शन होंगे। वो कहा, भगवान हमको जानते हैं, भगवान हमको जानते हैं, भगवान के मैं चिंतन में हूं। हे भगवान, ऐसा अर्थ भाव चिल्ला चिल्ला के रोने लगे कि अभी तक तो मुझे पता ही नहीं था कि भगवान जानते, मेरे भगवान जानते। और इतना रोने लगे कि भगवान उसी क्षण प्रकट हो गए और भगवान गले लगा लिया। अब नारद जी ने कहा, भगवान आपने तो हमको झूठा कर दिया। आपने कहा था कि जितने पीपल के पत्ते इतना जन्म लेगा, तब बोले जैसी साधना कर रहा था तो ये व्याकुलता आने के लिए उसको इतने जन्म लगते, लेकिन वो भाव में डूबकर इतना व्याकुल हो गया कि जो इतने जन्मों में भजन पूरा होने वाला था वो अभी पूरा हो गया। तो हमारी चाल क्या है? भगवत प्राप्ति में विलंब नहीं है, हमारी चाल में, हमारी व्याकुलता में, हमारी लालसा में हम भगवान को कितना प्यार करते हैं, भगवान के लिए कितना तड़पते हैं, बस ये खास बात है। शैली जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। जहाँ से महाराज जी जब लौट के जाती हूँ तो मन बहुत विचलित हो जाता है, वृंदावन की पल पल याद आती है। एकांत में नाम जपने बैठती हूँ तो यहीं की कुंज गलियां, आपके दर्शन, श्री जी का महल, बिहारी जी के दर्शन, परिक्रमा, अहो भाग्य है, धन्य भाग्य है। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के अगतमय काट करे उजियार। जो वृंदावन की गलियों का, बिहारी जी का, वृंदावन का, यमुना जी का, संतों का चिंतन करता है, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होकर उसके हृदय में प्रेम प्रकाशित हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वृंदावन में रहकर दिल्ली कलकत्ता का चिंतन हो तो दुर्भाग्य है, और दिल्ली कलकत्ता में रहकर वृंदावन का चिंतन हो तो सौभाग्य है। बड़ा सौभाग्य है कि आप बाहर रह करके भी प्रिया प्रीतम की इस राजधानी का चिंतन करते, परम धाम वृंदावन का चिंतन करते, ये सौभाग्य है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने सेना में जाने की इच्छा थी, गए, फिर शराब की आदत लग गई, फिर 2 साल में नौकरी छोड़ दी, फिर गांव में अच्छी बेइज्जती हुई और नशा में लग गया, फिर भाई ने नशा छुड़ा दिया, अभी नशा छोड़ तो दिया, पर महाराज जी अभी एक इनके वो अंदर से इच्छा बनी हुई है कि फिर से मैं वैसा ही बनूं और खूब धन दौलत यश कमाकर माता पिता का खोया हुआ सम्मान स्थापित करूं। दूसरी तरफ लगता है आपकी वाणी सुन के कि भजन करूं, ये सब व्यर्थ है, काहे इसमें पचड़े में पड़ रहे हो? नहीं, भजन करके हम ये नहीं कहते, भजन करके धन कमाओ, धर्म पूर्वक धन कमाओ, मेहनत। अब जैसे आपको सरकारी नौकरी मिल गई थी, बेवकूफ़ी है कि आपने उसे छोड़ दिया, गंदी आदतों में फंस गए। यदि आज होते तो आप किसी पद पे होते, आप हमारे भारत सरकार की सेवा करते, अर्थ मिलता, परिवार का पोषण करते। मूर्खता में आपने अपना नाश कर लिया। अब एक बार फिर प्रयास करो, नाम जप करो और अच्छा प्रयास करो। यदि आप हमारे और किसी भी सेवा में आते हैं समाज की, तो जीवन सार्थक है सेवा में।
जीवन सार्थक ऐसे नहीं। देखो हम बाबा जी बने, लेकिन हमको समाज सेवा दी भगवान ने कि नहीं दी? सबसे मिलना, सबसे जुलना, प्रश्न उत्तर करना, सबको संतुष्ट करना, ये समाज सेवा है। बिना समाज सेवा के चाहे कोई भी हो, उसका कल्याण नहीं होता। देखो बड़े बड़े संत समाज सेवा में घूम घूम कर उपदेश करते, घूम घूम कर जाकर उपदेश करते, जन कल्याण करते। ये समाज सेवा करनी पड़ेगी। अगर आप किसी पद पे हैं तो आपको बढ़िया अवसर मिल गया समाज सेवा का। यदि पद नहीं है तो आसपास पड़ोस में ऐसा माहौल बनाओ कि लोग तुम्हें याद करें, तुम्हारे ऐसे आचरण ना हो कि लोग तुम्हें गाली दें। ऐसे आप शराब पियोगे, उद्दंडता करोगे तो लोग क्या कहेंगे? तो ये सब गंदी बातें छोड़ो और नाम जप करो और अच्छे बनने की चेष्टा करो। जैसे समाज सेवा में आपका योगदान हो वैसा बनो। बिना समाज सेवा के, बिना परोपकार के कल्याण नहीं होता। परोपकार अत्यंत आवश्यक है, समाज सेवा अत्यंत आवश्यक है। जैसे कोई पुलिस में है, कोई कहीं है, तो समाज सेवा का बहुत बढ़िया अवसर है। निर्दोष को बख्श देना, दोषी को दंड देना, ये समाज सेवा बन गई। अब उसी में घूस लेकर के निर्दोष को पीट देना और दोषी को मुक्त कर देना पाप बन गया। तो हमें लगता है अपने अपने पद के अनुसार यदि हम धर्म के अनुसार चलें तो समाज सेवा बन जाए, और समाज सेवा भगवान की सेवा है। समाज सेवा साक्षात भगवान की सेवा है। जी आजकल बहुतायत मतलब 99% ऐसा हो रहा है कि अपने सुख या अपने परिवार को भौतिक सुखों से युक्त करके बस जीवन व्यतीत कभी हो नहीं जाए। कर सकते। पक्का देख लो, जितने घूस लेने वाले बड़े स्तर के हैं उनके लड़के शराबी, बेईमान, गुंडा टाइप के, जो घूस लेंगे, ज्यादा उद्दंडता करेंगे, निर्दोष को दंड देंगे, तो जब हमारे मालिक का हिसाब किताब आएगा ना तो ऐसी तैसी हो जाएगी। न पत्नी सही रहेगी, न पुत्र सही रहेगा, न धन संपत्ति काम में आएगी। तो हम कहते हैं कि अधर्म की यदि बात करोगे कि हम अधर्म करके अपने परिवार को उन्नति में ले जाएंगे, तो भैया आखिरी में ऐसी उन्नति से गिरोगे कि तुम रोते नहीं बनेगा तुमसे। तो इसीलिए कहते हैं धर्म से चलो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, तो तुम्हारे परिवार को अपने आप सुख पहुंचेगा। और दूसरों के परिवार को उजाड़ कर अपने परिवार को सुखी करना चाहोगे, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हो सकता। ये धर्म है, ईश्वर है, वो देख रहा है, सबका मालिक देख रहा है। जिन्होंने ऐसा किया, दूसरों के परिवार को उजाड़ा, उनके परिवार में कोई रोने वाला नहीं बचा, मिट्टी में मिल गए। इसलिए धर्म से चलो, नमक रोटी खाओ, तो तुम्हारा परिवार हष्ट पुष्ट और शांति युक्त होगा, आनंद युक्त होगा। ये पढ़ाई तो महाराज जी कहीं होती नहीं है, कोई बताने वाला है ही नहीं है। हम इतनी मुश्किल से नौकरी मिली, उसमें तो फिर जब लिखता है कि यार जल्दी से कमा लो धन और अपने खूब ऐश और आराम की जिंदगी, वो फिर जल्दी से ही नष्ट हो जाता है। जब बल्ब जितना वाट है उस वाट से अधिक लाइट मारे तो खुशी मत हो, वो फ्यूज होने वाला है नहीं? ऐसे ही धर्म से चलोगे तो आप सुखी रहोगे, ज्यादा लाइट मारोगे तो फ्यूज हो जाओगे, पक्का।